है। हेडिंग लगाएंगे आज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, इसकी स्पेलिंग को लेकर मैं एक इंटरव्यू से बाहर हो गया था, वो भी एक जमाना हुआ करता था। कूलॉम्स लॉ, तो बच्चों कूलॉम्स लॉ क्या बताता है? हमें चार्ज के इंटरैक्शन के बारे में बताता है। अब चार्ज क्या होता है ये आपको देखना है तो यूट्यूब पे टाइप करना होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स 01 फिजिक्स वाला, जहां मैंने चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी बेसिक चीजें डिस्कस की है। आज का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कूलॉम्स लॉ। सो कूलॉम्स लॉ हमको बताता है कि हाउ टू चार्जेस इंटरैक्ट, यानी इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस की बात होगी, इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस की बात होगी। और आज सारी बातें हमारी पॉइंट चार्ज की होगी, छोटे छोटे चार्ज की, अभी समझाएंगे सब कुछ डिटेल में। तो हमको ये तो पता है कि अगर प्लस प्लस चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे, माइनस माइनस भी रिपेल करेंगे और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। सवाल आता है कितनी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो इसी को कूलम्स ने समझाया, अगास्टा डी कूलम ने ये बात समझाई। क्या बोला इन्होंने कि मान लीजिए साहब आपके पास दो चार्जेस हैं, एक को मैंने बोला प्लस Q1, दूसरे को मैंने बोल दिया, इसको मिटा दूं, सब तो पता है सबको, दूसरे को मैंने बोल दिया चिंग 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 चिंग, एक को मैंने बोला प्लस Q1, दूसरे को मैंने बोल दिया प्लस Q2। ठीक है, माइनस भी ले सकते हो, अभी तो लॉ समझा रहे हैं। ठीक है, ये दो चार्जेस हैं हमारे, प्लस Q1 और प्लस Q2। मान लिया कि उनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस r है। तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट चार्ज, इसको बोल देते हैं सेकेंड चार्ज। तो सेकेंड चार्ज फर्स्ट को रिपेल करेगा ऐसे, दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 2, और फर्स्ट चार्ज सेकेंड को रिपेल करेगा, दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ना, दिस एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज, ये भी कूलम ने बताया है। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज। भाई रिपेल करने को Q2 Q1 को इधर भी फेंक सकता था, Q2 Q1 को इधर भी रिपेल कर सकता था, नहीं, उसी लाइन पर रिपेल करेगा जिस लाइन पे दोनों का सेंटर ज्वाइन हुआ है। यानी दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, और ये चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज मतलब छोटे छोटे चार्ज हो, छोटे छोटे चार्ज, छोटा मोटा भी थोड़ा और समझाएंगे इसमें और डिटेलिंग चलते हैं पॉइंट चार्ज में, पहले और इस पे। तो भाई साहब कूलम्स ने हमसे बोला, कूलम्स अंकल, कूलम सर ने हमसे बोला कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये बराबर होती है, ये बराबर होती है, अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना। हम बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज F12 इज इक्वल्स टू F21। तो वेक्टर फॉर्म में तो अपोजिट है, पर अगर मॉड लगा दें तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इन्होंने बताया ये जो फोर्स F है, इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2। Q1 जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ज्यादा, Q2 जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ज्यादा। समझ में भी आ रहा है भाई, बड़े बड़े चार्जेस लोगे, बड़े बड़े मतलब ज्यादा ज्यादा चार्ज लोगे तो ज्यादा रिपेल होंगे, हल्के हल्के चार्ज लोगे तो हल्का हल्का रिपेल होगा, ये इन्होंने बोला। दूसरी चीज इन्होंने बोली, ये जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे फोर्स वैसे वैसे कम हो जाएगी। ग्रेविटेशन में भी ये पढ़ा था, आपको याद होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई जितना दूर रखोगे उतना कम इंटरैक्ट कर पाएंगे, उतना कम रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे, जितना पास रखोगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो एक बात तो इन्होंने ये बताई, एक बात इन्होंने ये बताई, और एक बात ये भी इन्होंने बताई, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। एक बात और थी, दैट दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। किस मीडियम में ये दोनों चार्ज रखे हैं इस पे भी ये फोर्स डिपेंड करती है। तो इन सारी बातों को मिलाया और हमने फोर्स F का फॉर्मूला लिखा K Q1 Q2 अपॉन r²। K Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 चार्ज हो गए। अब यहां Q1 Q2 को विद साइन मत रखना, ठीक है, प्लस माइनस जो भी हो रख देना, है ना,
भाई साइन का मतलब ही नहीं, फोर्स तो हम अपने आप डिसाइड ही कर लेंगे किधर लगेगी, अट्रैक्ट होते तो ऐसे लगती, रिपेल होते तो ऐसे लगती। अच्छा, आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। के क्या है? के यहां पे एक कांस्टेंट है, आपको बताया ना कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, तो के एक ऐसा कांस्टेंट है जो मीडियम की प्रॉपर्टी को लेके आएगा, यानी के इज अ कांस्टेंट बट इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि हमेशा सेम रहेगा। के डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी। आज हम जो पढ़ेंगे के को हम वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए पढ़ेंगे। तो एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू आपको रट्टा मारनी है। के इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, बहुत बड़ी वैल्यू है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट निकाल सकते हो के की, ये आर स्क्वायर इधर गया, फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर डिस्टेंस मीटर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे कूलम्ब इंटू कूलम्ब, चार्ज कूलम्ब में होता है ना, चार्ज की यूनिट कूलम्ब, कूलम्ब इंटू कूलम्ब, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बट ये के की वैल्यू किसके लिए है? फॉर फ्री स्पेस, ठीक है, फॉर वैक्यूम। और एयर के लिए भी ये वैल्यू यही मान लेते हैं, जबकि एयर के लिए वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, बट अप्रोक्सीमेटली आप देखते हो कि हम एयर और वैक्यूम की वैल्यू हर जगह क्या मान लेते हैं? सेम मान लेते हैं। तो के की वैल्यू फॉर फ्री स्पेस, फॉर वैक्यूम, फॉर एयर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पर याद रखेंगे के डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अभी वाटर में के की वैल्यू पूछेगा तो अलग होगा, माइका में पूछेगा अलग होगा, अलग ऑयल में पूछेगा अलग होगा। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि के कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम बताएंगे के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ई नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी का डिस्कशन हमारा अगले लेक्चर में होगा। कई लोग इसके बारे में किताब में पढ़ चुके होंगे, तो इसके बारे में अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मतलब एक प्यारा सा खेल है इसका भी, तो अलग से परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा अपना। आज हम के मान के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो अभी तक हमने पढ़ा कि भाई कूलम्स लॉ क्या बताता है? ये बताता है कि कैसे दो चार्जेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अगर प्लस माइनस चार्ज है तो अट्रैक्ट, प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल। कैसे रिपेल करेगा या कैसे अट्रैक्ट करेगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस, ठीक है। वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगी? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जितना दूर करोगे फोर्स उतनी कम हो जाएगी। फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और लगाना है सिर्फ पॉइंट चार्ज में। अब बच्चों पॉइंट चार्ज क्या होता है? जो छोटे से स्पेस में चार्ज हो, जो हर जगह बिखरा हुआ चार्ज ना हो, उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। अब जैसे इस पे एक बड़ा आसान सा सवाल है, नोट्स बनाने, पहले नोट्स बना लो फिर एक बात कर लेते हैं। नोट्स बना ले, नोट्स बना ले। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। सुना क्या तुमने? क्या सुना? पॉइंट चार्ज की बात। पॉज करके नोट्स बना ले। ओके, नोट्स इसके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड हो जाएंगे, नोट्स इसके साथ में अपलोड होंगे। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 7 डेज लगेगा, हो सकता है उसके पहले ही। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कमेंट में लिंक मिलेगा, और वो आपको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। बच्चों ये पॉइंट चार्ज की कहानी क्या है? मान लो मैं तुमसे बोलूं मेरे पास एक इतनी बड़ी बॉल है मेटालिक, और इसके ऊपर चार्ज है, पूरी बॉल पे चार्ज है। अब मुझे बताओ ये पॉइंट चार्ज है क्या? पहला आंसर होगा ये पॉइंट चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज पूरे में बिखरा है। अच्छा, इतने बड़ी सी बॉल है, छोटी सी एकदम 1 मिलीमीटर की, इसके ऊपर चार्ज है, ये कैसा हो गया? पॉइंट चार्ज। पर ऐसा नहीं है, ये बड़ी वाली बॉल भी पॉइंट चार्ज हो सकती है। कैसे? मान लो ये बड़ी बड़ी बॉल हम बहुत दूर रख दें, हम बहुत दूर रख दें, एक मेरे पास एक तुम्हारे पास। आय हाय सर, ये तो बहुत ही दूर हो गया। नहीं यार, अपना कनेक्शन तो पास का है, स्टिल मतलब रोड से अगर चले तो ये डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया कि जब हम आपके चार्ज को देखेंगे तो हमें वो पॉइंट जितना छोटा लगेगा, और आप जब मेरे चार्ज को देखोगे तो वो भी पॉइंट जितना लगेगा। यानी पॉइंट चार्ज की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब यही बड़े बड़े चार्ज बगल बगल रख दो, डिस्टेंस छोटा सा है, बड़ा बड़ा चार्ज दिख रहा है, दूर रख दो तो दोनों एक दूसरे को पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट करेंगे। तो मोर और लेस इट डिपेंड्स अपॉन दी डिस्टेंस ऑल्सो। तो इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़े। नोट कर लिया? वेयर इज माई डस्टर? हेयर इज माई प्यारा सा डस्टर। यस, हेयर इट इज। ओके,
सो F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है अगले लेक्चर में आएगा। फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, ये बातें हो गई। अब जो ये F है ना, ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर था, ठीक है। इसको जरा समझ लो कि F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तेज तो नहीं हो रहा है, सब बहुत बेसिक चीजें हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब फोर्स डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम फोर्स वर्सेस सेपरेशन, फोर्स वर्सेस आर को क्या बोल सकते हैं? सेपरेशन। अरे लंबी जुदाई, सेपरेशन। फोर्स वर्सेस सेपरेशन का ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स बहुत तेजी से कम होगी, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर से। जैसे मान लो हम दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें, इनके बीच के डिस्टेंस को डबल, जैसे मान लो पहले डिस्टेंस 1 मीटर था फिर 2 मीटर कर दें, तो फोर्स क्या होगी? सोचो, डिक्रीज करेगी। दूर हो गया चार्ज, फोर्स कम, भाई इंटरैक्ट ही नहीं कर पा रहे इतना। कितने गुना कम होगी? इसको जब डबल करोगे तो देखो, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यानी फोर्स 4 गुना डिक्रीज करेगी। यानी अगर हम सेपरेशन को डबल कर दें तो जो नई फोर्स होगी वो पुरानी फोर्स का 4 गुना कम हो जाएगी, फोर्स डिक्रीज करेगी 4 गुना। अच्छा, मान लो हम सेपरेशन को हाफ कर दें, यानी मान लो पहले सेपरेशन 1 मीटर था, अब 0.5 मीटर है। पास ले आए, पास लाएंगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। कितनी ज्यादा होगी? देखो, इसको जब हाफ करोगे, हाफ मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर जाएगा, फोर्स कितने गुना बढ़ी? 4 गुना। तो F डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ F। तो ये चीजें याद रखना, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है बोर्ड में सब सवाल कि डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, 2 चार्जेस को हमने 3 गुना बढ़ाया, 3 गुना, तो फोर्स क्या होगी? कम होगी। कितने गुना? 9 गुना। सही ना? 3 गुना बढ़ाओगे, फोर्स उसके स्क्वायर टाइम्स में कम या स्क्वायर टाइम्स में ज्यादा होती है। इतनी बात समझ में आ गई। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मिटा दें, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसमें बोर्ड का एक बड़ा ही फेवरेट टॉपिक, और एक बार जेई में भी पूछ चुका है ये, जब जेई मेंस और एडवांस नहीं होता था, सिर्फ जेई होता था, आईटी जेई, तो वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया। ग्रेविटेशन में पूछा था शायद, ये एक ही चीज होती है सब। वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ, और ये बोर्ड का भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। इसको 5 फोर्स वेक्टर होता है तो वेक्टर फॉर्म में लिखो, डायरेक्शन वगैरह दिखे। तो मान लो मेरे पास फिर से 2 चार्जेस हैं, पहला वाला Q1, दूसरा वाला Q2। इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको मैंने बोल दिया मॉड आर। मॉड आर मतलब इस बार मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया डिस्टेंस का। बच्चों, इस पे फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, रिपेल होगा। इस पे फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, रिपेल होगा। अब हमसे कहा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो एक बात सुनो, हमारे पास यहां 2 वेक्टर बन सकते हैं, आर के 2 वेक्टर। एक होगा आर का ये वाला वेक्टर, एक होगा ये वाला वेक्टर। जब 1 से 2 जाते हैं तो हम बोलते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जो बाद में आया माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जब यहां से यहां गए तो फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बात है सर, R1 माइनस R2। क्लियर है? फाइनल माइनस इनिशियल। अब मैंने कोशिश की ये वाली फोर्स निकले की, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो आप लिखोगे के Q1 Q2 अपॉन मॉड आर का स्क्वायर, मॉड आर का स्क्वायर। ये तो स्केलर फॉर्म में हो गया, हमको तो वेक्टर फॉर्म में चाहिए, हमको तो वेक्टर फॉर्म में चाहिए। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें यार? एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, एक उसका डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन के लिए हम क्या लेते थे? यूनिट वेक्टर, याद है? किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन देना हो तो यूनिट वेक्टर लिख लो। तो आपको इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर चाहिए। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? इस वाले का यूनिट वेक्टर ले लो, ये भी तो इसी डायरेक्शन में है। ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट वेक्टर ले लो, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, यानी R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर लगा दे। यूनिट वेक्टर निकालना आता है, जैसे मैं बोलूं A का यूनिट वेक्टर, तो क्या करते हैं? वेक्टर A अपॉन
मॉड ए। यही तरीका होता है यूनिट वेक्टर निकालने का, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो इसका यूनिट वेक्टर आप लिख सकते हो, लिखोगे k q1 q2 अपॉन मॉड r का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर हो जाएगा r1 माइनस r2 अपॉन r1 माइनस r2 का मॉड, r1 माइनस r2 का मॉड। यार ये r1 माइनस r2 का मॉड है क्या? r1 माइनस r2 का मॉड है क्या? मॉड r के बराबर। r1 माइनस r2 का मॉड मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रहा। ये समझे नहीं? हमें ये फोर्स लिखनी थी, तो इस फोर्स की वैल्यू तो ये है और डायरेक्शन ये है। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन देने के लिए चाहिए होता है यूनिट वेक्टर, यानी आपको इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। क्या इस डायरेक्शन का कोई वेक्टर है आपके पास? ये रहा। तो इसको कन्वर्ट कर लो यूनिट वेक्टर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं यूनिट वेक्टर में? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया? ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अब हमने कहा यार मॉड आर की जगह क्या वो लिख सकते हैं? सोचो, अरे यार इसका मॉड, इसका मॉड, इसका मॉड सब तो बराबर, यानी इसको हम लिख सकते हैं k q1 q2 अपॉन, इसको लिख सकते हैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड, यानी टोटल हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का होल क्यूब ऊपर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। k q1 q2 अपॉन r1 माइनस r2 का होल क्यूब इंटू r1 माइनस r2। इसको इस तरह से याद भी कर सकते हो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू। वैसे तो फिजिक्स में याद नहीं करना चाहिए यार, फिर भी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। पहले तो सब कुछ लिख लो, फिर आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब आया। अरे सर आप तो इसको एयर बोले थे, अरे तो ऊपर भी तो एक आया है। सो r1 माइनस r2 वेक्टर का क्यूब, देखो यहां भी वन पहले, वहां भी वन पहले। अच्छा, कई बार किताबों में कंफ्यूजन रहता है, एक चीज बड़ी किताब कंफ्यूज करती है कि r1 माइनस r2 को कई किताब लिखती हैं r12 और कई किताब लिखती हैं r21। तो मैंने उस फॉर्म में लिखा ही नहीं। इसमें अच्छी अच्छी किताबों ने गलती कर रखी है, और इसमें क्या सही क्या गलत अब कैसे बताएं भाई, हम तो जीनियस है नहीं, किताबें जीनियस होती हैं, किताबें बहुत लोग लिखते हैं, तो अब इसमें क्या सही क्या गलत नहीं पता। कई लोग कहते हैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर को ये लिखो, कई कहते हैं ये लिखो, अब पता नहीं क्या लिखना है, तो हमने लिखा ही नहीं कुछ, हमने सीधा r1 माइनस r2। 2 से 1 चले तो r1 माइनस r2, 1 से 2 चले तो r2 माइनस r1, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? अब इसके बारे में हमको आइडिया नहीं था तो इस बारे में हमने नहीं लिखा। कई किताबों में पढ़ोगे, किसी में कुछ और, किसी में कुछ और, कंफ्यूज होगा। ये 100% करेक्ट होगा ये। तो दिस इज कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इसी तरह से F21 लिख सकते हो क्या? कैसी तरह से F21 लिखा जा सकता है? जरा F21 मुझे सीधा लिख के दिखाओ। अब F21 k q1 q2 नीचे r स्क्वायर की जगह अब 2 1 तो r2 माइनस r1 का होल क्यूब इंटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। बोलो सही है? पहले नीचे r स्क्वायर रहेगा, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा इसका कैप। इसका कैप कैसे निकलेगा? ये वेक्टर अपॉन इसका मॉड, फिर ये मॉड और स्क्वायर की जगह मैंने दिस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू r2 माइनस r वेक्टर। बोलो समझ में आ रहा है? इससे कंपेयर कर लो। 1 पे फोर्स 2 की वजह से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो यहां पे r1 माइनस r2, r1 माइनस r2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तो r2 माइनस 1, r2 माइनस 1। नोट कर लें। तो ये बोर्ड का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है। कई बार पूछते हैं कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखो, या कई बार r1 r2 की वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे फोर्स निकाल के दिखाओ। क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लें। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तो r2 माइनस r1, r2 माइनस, पर हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम अपना वही k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर को यूज करेंगे, क्योंकि यार डायरेक्शन तो हम निकाल ही सकते हैं ना। अट्रैक्ट होगा तो ऐसे, रिपेल होगा तो ऐसे, सब तो समझने वाली बात है। फिजिक्स पढ़नी है ना हमको, केमिस्ट्री थोड़ी ना है कि याद कर लेंगे, हाय हाय हाय